यार ये हर कोई कोइन करता फिर रहा है। ए कोइन दा आलू जिहा बहुत दिता है हर किसी ने। ए बिटकॉइन है की है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सादा सी जुबान में समझाऊंगा आपको कि बिटकॉइन क्या है। एक भाई सी, ओदा नाम सी सतोशी नाकामोटो, ठीक है। वो सतोशी नाकामोटो कौन सीगा किसी ने कोई पता नहीं, अननोन पर्सनैलिटी थी, क्या था किसी को कोई नहीं उसका पता। 2009 के अंदर ना उसने बिटकॉइन माइन किए और 2008 में उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उन्हें कहा लै भाई ए जी तुम करंसी चकते फिरदे हो ना, ए करंसी हर मुल्क ने अपनी करंसी बनाई फिरदा है। कैनेडा अपनी बनाई फिरदा, पाकिस्तान अपनी बनाई फिरदा, US अपनी बनाई फिरदा। उन्हें कहा हर कोई अपनी अपनी करंसी बनाई फिरदा है। तो ये इस करंसी के उत्तों मोनोपली जो है ना वो ख़त्म करते हैं कंट्रीज़ की, यानी US की, कनाडा की, ये सारे मुल्कों की मोनोपली करेंसी से ख़त्म कर देते हैं। जैसे पहले एक दौर में करेंसी हुआ करती थी कि आपके पास गोल्ड होता था, गोल्ड की जगह आप रिप्लेस कर देते थे चीज़ों को। उसने कहा भाई वही काम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था बहुत पहले, उसने उसको पकड़ के उसने क्या किया, उसने एक डिजिटल करेंसी बना दी, ठीक है। डिजिटल करेंसी उसने क्या बनाई, उसने देखा कि करेंसी में होता क्या क्या है। नंबर 1 क्या होता है, गोल्ड की क्वालिटी क्या है कि उसको माइन करना पड़ता है, यानी कि उसको निकालना पड़ता है। बड़ी मुश्किल है माइनिंग, मट्टी में से ज़रात को इकट्ठे करके फिर जाके गोल्ड निकलता है। उसने कहा करेंसी डिजिटल ऐसी बनाऊं जो इतनी मुश्किल हो कि उसको माइन करना ही बड़ा मुश्किल हो। दूसरा उसने कहा कि इसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का। ऐसी करेंसी में क्या होता है कि ट्रस्ट होता है, तो ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि लोगों को उस पर ट्रस्ट करें। तीसरा उसने कहा कि गोल्ड की क्या क्वालिटी है, गोल्ड की क्वालिटी के बड़ी लिमिटेड सप्लाई में है, अक्सरियत में अवेलेबल नहीं है। माइन भी करो तो बड़ा औखा जिहा होके माइन होता है बंदे नूं, है गोल्ड। तो उन्होंने कहा चलो मैं भी कोई एहो जी करेंसी बनाता हूँ जिसको मुश्किल हो माइन करना उसको, और ऐसी करेंसी बनाता हूँ जिसको ट्रांसफर करना आसान हो। करेंसी के यही फीचर होते हैं ना, आप ट्रांसफर करना आसान हो जाते हैं। दूसरा करेंसी का क्या फीचर है कि छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। उसने इन सारे फैक्टर को पकड़ के ना एक डिजिटल करेंसी बना दी। जब उसने डिजिटल करेंसी बनाई तो उसने व्हाइट पेपर में जिसने लिखा ना, उसने कहा ये तो हैक हो जाएगी, यानी डिजिटल है, ऑनलाइन है, कोई भी आएगा कुत्ता बिल्ला जाके सर्वर पे हैक कर लेगा तो ये करेंसी तो ना हुई, ट्रस्ट नहीं आएगा लोगों का। तो उसने फिर क्या किया, छोटे छोटे सर्वर बना दिए, छोटे छोटे एक ब्लॉक चेन का कंसेप्ट उसने दिया कि डिफरेंट ब्लॉक जो हैं वो डिफरेंट जगह पे ब्लॉक चेन होगी। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कॉइन वाइब करेगा, यानी कि दुनिया में हजारों के तादाद से, लाखों के तादाद से कंप्यूटर पड़े होंगे। अब हर कंप्यूटर ही उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रखेगा पूरे सिस्टम की। तो अगर कोई हैक करना चाहेगा एक कंप्यूटर को तो हजारों कंप्यूटर में एक कंप्यूटर हैक भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्लॉक में डुप्लीकेट होती है करेंसी। तो ये करेंसी उसने ऐसी बना दी जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के अंदर जितने हमारे सर्वर्स हैं, जितनी कंप्यूटर जे पे ने, डब्बे जे पे ने, कंप्यूटर पे ने, उनके ऊपर ये सेव है। तो उसने कहा कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती करेंसी, तो हर जगह के ऊपर उसने बना दिया। तो 1000 कंप्यूटर तो हाईजैक नहीं कर सकता ना कोई हैकर। इस वजह से ये करेंसी जो है वो सिक्योर होगी, क्योंकि अगर इसको हाईजैक करना है तो आपको मोर देन 50% पूरे नेटवर्क पे जो कंप्यूटर हैं उनको हैक करना पड़ेगा, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इससे ट्रस्ट का फैक्टर आ गया। अब इसके अंदर कॉइन के अंदर उसने क्या किया कि उन्हें भाई से आना सी, ठीक है, उन्हें चुप करके ना एक 1.1 मिलियन कॉइन उसने पहले से ही माइन कर लिए। माइन कैसे करते हैं कि कॉइन को जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना कॉइन की, तो उसके रिवॉर्ड में जो जो भाई बैठे जड़े अपना सर्वर लैके बैठे होंगे ने, जो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते जाते हैं ना उस ट्रांजैक्शन को, तो उन्होंने भाई फी देंगे। फी किस शेप में मिलती है, उनको फी मिलती है कॉइन की शेप में, यानी बिट कॉइन मिलते हैं जो लोग माइन करते हैं। वो भाई सियाना सी, उन्हें पहले बना के ना, उन्हें जनवरी चुप करके सियाने बंदे ने 1.1 मिलियन कॉइन उन्हें बना के ना ते अपने को रख के तो गायब हो गया। हूँ किसी को नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। जाली नाम से उसने आईडी बनाई, जाली नाम से उसने सारा कुछ किया, तो जी वो बिटकॉइन वजूद में आ गया। अब हूँ तुहानू पता जो चोर, हैकर, इलीगल एक्टिविटी करने वाले भाई, उन्होंने बड़ी टेंशन होती सी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में करेंसी भेजनी है, पहले बैंक वाला 100 नुक्स निकालता था उसमें, फिर वो जी बैंकर 100 नुक्स निकालता था। तो इलीगल ट्रांजेक्शन करना और लीगल ट्रांजेक्शन करना एक बड़ा मुश्किल काम था। तो ये जितने हैकर थे ना, जिन्होंने हैकिंग की पेमेंट लेनी होती थी, उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। उस करेंसी को जब यूज करना शुरू कर दिया तो उस चीज की सप्लाई क्रिएट होगी। सप्लाई तो ऑलरेडी वो भाई सियाना जी उन्हें क्रिएट की थी, लेकिन उसकी डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में। हैकर ने बंदे को कॉल करनी, उसका कंप्यूटर हैक करना, उन्होंने कहा लै भाई 2000 बिटकॉइन
चुप करके ट्रांसफर कर दे मेरे वॉलेट में, ठीक है। और 2000 बिटकॉइन इस तरह लेते, जैसे जैसे ये लेते गए ट्रांजैक्शन की डिमांड बढ़ती गई और लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। लोगों ने जब देखा कि अच्छा ये करेंसी है यार, इसकी वैल्यू दिन ब दिन टक 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 करके ऊपर जा रही है, तो ये कोइन जो है कि एक फिजिकल कोइन नहीं है भाई, ए तुहानू लगदा है फिजिकल कोइन है, फिजिकल नामी कोई कोइन नहीं है, ये सिर्फ सारा कुछ कंप्यूटर का एक कोड है जिन्होंने आप कहने हैं बिटकॉइन, ठीक है। तो इसमें हुआ ये कि सिंपल था, ये बिटकॉइन बन गया, इसका कंसेप्ट बन गया। आज वही बिटकॉइन जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ था, बढ़ता 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 43,000 पे पहुंच गया यूएस डॉलर पे, और इससे भी ज्यादा इस लास्ट 3 मंथ में इसके अंदर 129% इंक्रीज आया इसकी वैल्यू के अंदर। लास्ट 1 साल के अंदर इसके अंदर 387% इंक्रीज आया, यानी कि 4 गुना लोगों की वेल्थ 1 साल के अंदर बढ़ी है। लास्ट 5 सालों के अंदर इसके अंदर 9,732% इंक्रीज आया, यानी कि तकरीबन मैं हुण की दसा तुहानू, हुण आप तुसीं कैलकुलेट कर लो, 973 गुना लोगों की वेल्थ लास्ट जो है वो 5 सालों में इसके अंदर इन्वेस्ट करने से उनकी वेल्थ अभी बढ़ गई है। अब जब ये चीज़ हुई ना, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट उसने क्या कहा, जब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन बाय कैसे होता है। बाय इस तरह होता है, इनकी ना एक्सचेंजें बनी हुई हैं और डिफरेंट जो लोगों ने इकट्ठे होकर ना एक्सचेंजें बनाई हैं, एक्सचेंज पे जाके मिलता है बिटकॉइन। उसके ऊपर एक आप वॉलेट बाय कर लेते हो। वॉलेट क्या होता है, जिसके जिंदा तुम परस में पा के पिछे जो बैग से रख लेंगे ना वॉलेट पा के, इसी तरह ही इसके वॉलेट मिलते हैं जिसके अंदर वो कोड सेव होता है वॉलेट के अंदर। अब वो कोड आप हार्ड वॉलेट भी मिलते हैं जो आप हार्ड फॉर्म में ले लेते हो, सॉफ्ट वॉलेट भी मिलते हैं, यानी कि क्लाउड से भी तुम ये कोड सेव कर सकते हो। हार्ड ड्राइव टाइप जो कोड है उस पर भी आप सेव करते हो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम किन्ने पैसे पाने हैं, जिन्ने पैसे पाओगे उस हिसाब नाल तुहानू वो वॉलेट मिलता है। हार्ड वॉलेट महंगा है, सॉफ्ट वॉलेट सस्ता है। समझ लगी गल में, समझ लगी। बैंक से पैसा रखना सस्ता है, वॉलेट जाओगे जाके फिजिकल वॉलेट खरीदोगे, फिर जाके पैसे पै के तो बैग से रखोगे, यही कर देना। इसी तरह इनके वॉलेट हैं, वो सिक्योरिटी कोड का बैकअप लेते हैं वॉलेट, ठीक है जी। अब एक्सचेंज क्या करती है, ये ट्रांजैक्शन करती है, बायर और सेलर को आपस में मिलाती है। ये बिल्कुल सादा सा सिस्टम है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ एप्लीकेशन ने उसके एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, बड़े सिंपल से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ना वॉलेट लेना पड़ता है, वो एप्लीकेशन ही आपकी बिहाफ पे बाय करती है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी देती रहती है। इसका नाम है, एक कनाडा में एप्लीकेशन है वेल्थ सिंपल के नाम से, उसके अंदर कोई वॉलेट नहीं लेना पड़ता। सिंपल एप्लीकेशन में जाओ, बैंक अपना अकाउंट लिंक करो तो टक टक करके बिटकॉइन आप बाय करो। अब तो बड़ा आसान सा इसका प्रोसेस उसने रख दिया। अच्छा हुण अगे गल थोड़ी होर दसदा, गल जरा समझ आली, हुण जरा मारे जे दिमाग ला के थोड़ा। अच्छा, उसके बाद एक और कॉइन उठा, उसने कहा कि यार ये कॉइन तो ट्रांजैक्शन तो इसमें होती है लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। यानी फॉर एग्जाम्पल तुसी लाहौर च बैठे हो, तुसी इस्लामाबाद जाना है, तुसी किसी को पैसे देने हैं, बिटकॉइन में ये है कि आप पैसे ऐसे करके पकड़ा दोगे, उस तो बाद बंदा आपको इस्लामाबाद लेके जाए या ना लेके जाए उसकी मर्जी है, ठीक है। तो एक बंदा था, उसने कहा यार इसके अंदर ये खामी है तो हम कॉन्ट्रैक्ट का फीचर रख देते हैं, यानी कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाओगे तो आपको पेमेंट होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे या एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट करोगे तो पैसे मिलेंगे। उसको कह दिया थीरियम कॉइन, ईटीएच कॉइन। तो दुनिया में 2 ही कॉइन इस वक्त ज्यादातर एक्सेप्टेबल है, एक ईटीएच कॉइन है जिसको थीरियम कॉइन कहते हैं और एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन में गेम यह है कि इसकी जो सप्लाई है ना, वो उसने भाई जिन्हें बनाया सी, उस सियाना बंदा, उन्हें कहा यदि वैल्यू आप बढ़ानी है, 1.1 मिलियन मेरे को है तो मैं वैल्यू इंक्रीज करनी। वो चवल जे ने जरा ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कैप रखता, उन्हें क्या टोटल बिटकॉइन दुनिया में जो बनेंगे वो 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन होंगे ही नहीं दुनिया के अंदर। 21 मिलियन से ज्यादा ना होंगे तो स्यापा ही मुक्या। जब सप्लाई लिमिटेड होगी तो खुद ब खुद इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। उसने जो प्रेडिक्ट किया था कि 5 लाख तक इसकी प्राइस जो है ना इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी और तकरीबन 100-150 साल में सारे बिटकॉइन माइन होंगे। आज तक जो बिटकॉइन माइन हो गए हैं वो 18 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, 18.6 मिलियन बिटकॉइन आज तक माइन हो चुके हैं और बाकी जो माइन होने वाले हैं वो समझ लें कि 2-3 मिलियन ही रहते हैं। वो 3 मिलियन बिटकॉइन जो है वो कहता है, उसने सियानापन किया कि हर साल बिटकॉइन के जो माइनिंग है ना वो कम से कम करता गया। यानी अगर पहले साल उन्हें जवान ने 7 महीने 11 मिलियन बिटकॉइन माइन कर लिए तो अगले साल उससे कम, उस अगले साल उससे कम, तो बिटकॉइन की सप्लाई को कम से कम करता रहा, इवेंचुअली बहुत कम से कम होती रही। अब माइनिंग बहुत लिमिटेड होती जा रही है, ठीक है।
अब नेटवर्क को चलाता ये है, नेटवर्क को चलाता कौन है? वो बंदे जो माइन कर रहे हैं। उनको क्या मिलता है? उनको दो चीजें मिलती हैं। एक उनको फीस मिलती है माइन करने की, जो ट्रांजैक्शन होती है ना बिटकॉइन की एक बंदे से दूसरे बंदे में, वो उसकी उसको फीस मिलती है। दूसरा उन्हें क्या मिलता है? दूसरा उन्हें बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलता है, यानी बिटकॉइन माइन होके एक मिल जाता है। इस तरह से बिटकॉइन माइन होते हैं। तो वो भाई सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਣਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਜੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਇਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਇਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਇਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਇਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਇਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਇਨ ਅਦਨਾਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ PI ਕੋਇਨ, TI ਕੋਇਨ, CI ਕੋਇਨ, MII ਕੋਇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਈਮਾ ਕੋਇਨ, फजान कोइन, इमरान कोइन, जवान कोइन कुछ भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हर कुत्ते बिल्ले कोइन पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि उस पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ऐसे कोइन सिर्फ दो ही हैं जिन पे लोगों का ट्रस्ट है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट है। एक है बिटकॉइन और एक है ETH कोइन, जिसमें लोग ट्रांजैक्शन की ट्रेडिंग हो रही है और इसके अंदर सप्लाई भी आगे इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। अब बात हमने कॉन्सेप्ट को अगर लिया थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। अब ये गेम क्या है? इसके अंदर बिटकॉइन बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए? एक करेंसी है कि बड़ी कुत्ती जी, क्योंकि अभी नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन में ये ट्रेड होना शुरू हुई कोई नहीं, ठीक है ना। अब एक कुत्ता जिहा बंदा, ਉਹਨੂੰ कदी ਉਹਦੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ कदी फिर ठेक थल्ले डिग ਜਾਂਦਾ। यह सिस्टम बिटकॉइन है, यही सिस्टम ETH कोइन है। लोग ट्राई कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करने की दूसरे कोइन पे, डिजिटल करेंसी में, ताकि इसकी बाइंग सेलिंग हो सके, लेकिन अभी तक मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं हुई। मसला ये हुआ पिछले दिनों कि एक टेस्ला कंपनी से, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना नंबर 1 दुनिया का इलॉन मस्क, ਉਹਨੇ जवान ने इन्वेस्टमेंट करती बिटकॉइन के अंदर, और तकरीबन उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिटकॉइन के अंदर होगी। यकदम बिटकॉइन थले जंप मार के ऊपर चला गया। समझ लो कि कैनेडियन डॉलर के अंदर ये 74,000 पे जाके बिका है, और लोगों ने बाय किया है। लोगों ने समझा कि ये बहुत ज़्यादा आगे इंक्रीज करेगा। कुछ ही दिनों में टक करके हफ्ते के अंदर नीचे आ गया। जैसे ही एक गवर्नर ने उठ के स्टेट बैंक दे US ने उन्हें बयान दिता कि भाई ये बिटकॉइन तो करेंसी अच्छी नहीं, और नाल ही टक करके नीचे आ गया। अब आप इसकी वॉलेटाइल देखें कि कितनी वॉलेटाइल है, कि एक बंदे के बाय करने से कैसे बढ़ सकता है और एक बंदे के सेल करने से कैसे ठक करके जमीन के ऊपर लेट दिंदे नु बिल्कुल पूरे तरह। गवर्नर दे एक मुंह कुत्ते जो बंदे ने उठ के एक बयान दिता था, टक करके बिटकॉइन जड़ा वो नीचे आ गया है। अब मेरी बात समझ रहे? इतनी वॉलेटाइल है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, ठीक है, दो चीजें नोट करना है। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये इंक्रीज करेगा अगर ये चलता रहा। नेक्स्ट 2 ईयर आपने 2 साल के बाद अगर जाके बेचना है, तो 2 साल ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई बंदा अगर कुत्ता बिल्ला या तुहानू कहंदा ना कि मैं तुहानू प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि आप इसके अंदर बाय कर लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी फिलहाल कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। एक तुक्के मारे जावे, हुण मैं एक तुक्का जिहा तुहाडे कोल छड्डन लगा कि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर ये लाख तो उत्ते क्रॉस कर देना। यह तुक्का है मेरा, ठीक है जी, क्योंकि मैं वो ग्राफ नूं देख के कह रहे हैं कि तुक्का है कि 1 साल के अंदर ये बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर रिस्क ये है कि अगर 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ जाए, इनोवेशन आ जाए, ये बिल्कुल भी स्क्रैप हो सकता है। इस गुब्बारे में से टिक करके हवा जो है ना इस कोइन में से जो है वो निकल सकती है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी $10,000 इन्वेस्ट करेंगे, टिप करके $2,000 पे भी आ सकता है, लेकिन वो $10,000 ठक करके $20,000 पे भी फौरन से जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपने वो सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट करो जितनी थोड़ी औकात है। अपनी जमा पूंजी इसके अंदर मत लगाएं, सिर्फ इतनी लगाएं जितनी आपको लगता है चल यार एक डुब भी जानते खसमा नू खान दफा मारो, अपना 10 लाख है कोई गल नहीं, अपने को 2-3 करोड़ रुपया 10 लाख ला दो, कोई नहीं। इस तरह से ऐसा नहीं कि लालच में आके पूरे का पूरा करोड़ ही जाके टक करके बीच में ठप दो बिटकॉइन में, ETH कोइन में, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट जितनी आपको कल को लॉस भी हो जाओ तो आप उसको हजम कर सको। ये है बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह ETH कोइन का भी ये। अब ETH कोइन वाला जरा भाई से ना, उसमें मसला ये हुआ कि उसने सप्लाई बिटकॉइन की, मैंने बताया ना 21 मिलियन से ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती दुनिया में। ETH कोइन की सप्लाई का कैप ही नहीं है, उसका सिर्फ एक एनुअल कैप है, वो मेरा ख्याल 18 मिलियन है, 18 मिलियन का कैप है। हाँ मेरा ख्याल 18, हाँ ETH कोइन का एनुअल जो कैप है ना वो 18 मिलियन का कैप है।
और 18 मिलियन हर साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते लेकिन इतने हो सकते हैं। लेकिन ETH कॉइन की सप्लाई लिमिटेड नहीं है, इस पर कोई कैप नहीं है। जब सप्लाई लिमिटेड नहीं है तो ये कभी भी बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जा ही नहीं सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब सप्लाई लिमिटेड नहीं है तो ये बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर ETH कॉइन जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो ऊपर कैप है वो नहीं है, वो ऑलरेडी हर वक्त माइनर माइन करते जाएंगे, यानी ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होती जाएंगी तो ये बढ़ता जाएगा। तो ETH कॉइन ने रिटर्न तो अच्छी देगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर सप्लाई कैप नहीं है, ठीक है। अब ये दो ही करेंसी है, इसमें बाय करें तो जे कोई कुत्ता जा उठ के तन को पी कॉइन ਲੈ ਲਓ तो टी कॉइन ਲੈ ਲਓ तो ची कॉइन ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਭਾਈ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਦਨਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਦਨਾਨ ਕੋਇਨ ਵੇਖਿਆਗਾ, ਤੂੰ मेरा पुत कर ए भी कल बिटकॉइन बना, तू अदनान कोइन मेरे को बाई कर ले। आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं? तो ये ही है भाई इसके अंदर साइंस। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप देख के करें, आप इस तरह करें कि मैं जुआ लगा रहा हूँ, है ये जुआ ही, आप मैं जुआ लगा रहा हूँ तो अच्छा इसके अंदर है क्या यार, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं भूल गया समझाना आपको, वो ये कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यानी कि बैंक इन्वॉल्व नहीं है। आपके वॉलेट से ट्रांजैक्शन दूसरे के वॉलेट में हो रही है और बीच में जो माइनर हैं वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, बीच में कोई बैंक नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। अगर बिटकॉइन बढ़ता है, जब बढ़ता है तो किसी को नुकसान होता है, और जब कम होता है तब भी किसी को नुकसान होता है। यानी बिटकॉइन के बढ़ने से या बिटकॉइन के कम होने से किसी बंदे को जो कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, उसको या फायदा हो रहा होगा या उसको नुकसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन का जो ट्रस्ट है ये हम सब लोगों ने, जो हम या होर जड़े रल मिल के कुत्ते बिल्ले जे सब ने मिल के जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, हम सब लोगों ने इसका ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है बिटकॉइन का, और इसकी बेस पे ये करेंसी पूरी दुनिया में चल रही है। ना कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना कोई किसी और की सपोर्ट है। जितनी देर ये हवा है उतनी देर आप कमा सकते हो, उसके बाद ये कभी ठप भी हो सकते हो। लेकिन इसके अंदर सिर्फ सोच के इन्वेस्ट करना। अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर बताएं। आपके पाकिस्तान में मेरे ख्याल इलीगल इन्होंने गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कर दिया था, बाइनांस के नाम से एक ऐप है शायद, और इस तरह डिफरेंट एक दो और भी एक्सचेंज है जिससे आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे तो खैर लीगल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको बाय भी करते हैं। इसका बाइंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। और अगर कोई आपको कहता है कि मैं आपको सिखाता हूँ बिटकॉइन, मैं आपको समझाता हूँ बिटकॉइन ये कहाँ जाएगा, मैं आपको ये, वो भाई सारे बकवास है, बुलशिट है, सारा कुछ ऐसे ही है, टोपी ड्रामा। जैसे पाकिस्तान में सारे जब कोई पैसा कोई चीज़ बनाने लगते तो 10 कुत्ते बिल्ले जे उठ के अपने पंजाब च अपने इधर उधर बाकी जगहों में सारे कुत्ते बिल्ले जे उठ के आके पैसे बनाने आ जाते हैं। इसी तरह ये कोइन लोग बनाते फिर हैं। अगर आपने भी कोइन बनाना है तो मैं आपको वेबसाइट बना दूंगा, ये इस तरह की अपने नाम का कोइन टक करके आप बना लें। ओके, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।